एक अलग ही समस्या के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं और बहुत गंभीर समस्या है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये सही है कि वो कैप्टन अशोक खरात करके जो भोंदू बाबा है उसको अरेस्ट की गई है। बिल्कुल करनी चाहिए थी। उसके लिए जिन लोगों को भी धन्यवाद देना है उसमें देवेंद्र जी फडणवीस भी है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि ये अशोक खरात का मामला जो है वो हमने ही उसके बारे में जानकारी ली और पुलिस और ये सब उसके पीछे लगा के हम उसको एक्सपोज करने का पूरा श्रेय जो है वो हमें जाता है। अभी हमें ऐसा जब बोले वो शायद खुद गृह मंत्री करके वो खुद को श्रेय ले होंगे, तो कोई बात नहीं, ले लो, कोई चिंता नहीं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। या तो सरकार को ले रहे तो भी ठीक है। उसमें अलग अलग पॉलिटिकल पहलू है, कुछ पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस भी है, उसके कुछ राजनीतिक अर्थ और अनर्थ भी चर्चा में है। आज उसके ऊपर नहीं बात कर रहा हूं मैं आज अलग एक मुद्दा उठा रहा हूं जो बहुत गंभीर है, संगीन है, और उसके बारे में मैं चाहता हूं कि एसआईटी, पुलिस और खुद सरकार कुछ खुलासा करे। ऐसे सेक्स स्कैम, सेक्स स्कैंडल्स उजागर होने के मामले आते रहते हैं, मगर इस बार दो बातें हुई है जिनके बारे में मैं अपनी चिंता आपसे शेयर कर रहा हूं, और वो चिंता बहुत सीरियस है और सिंसियरली मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहली बात तो यह है कि कभी भी पुलिस की तरफ से या मीडिया की तरफ से भी विक्टिम के पूरे फोटो, जिसमें विक्टिम को सीधी तरह से पहचान उसकी हो सकती है, ऐसे रिलीज नहीं किए जाते। एक ऐसी अपनी परंपरा है, प्रथा है, संकेत है, आचार संहिता भी है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर मीडिया है कि विक्टिम का बच्चा है तो उसका तो नहीं देते, ब्लर करते हैं, मगर औरत का भी कभी पूरा फोटो वो कौन है ये पता चले इस तरह से देते नहीं हैं, नहीं दिया। शायद ही कभी अत्याचारित पीड़ित महिला का मृत्यु हो गया तो दिया है, मगर जीवित महिला का नहीं देना होता है। मगर आपने अगर देखा होगा सोशल मीडिया पे और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आ रहे हैं कि वो पीड़ित महिलाओं में से कुछ महिलाओं के फोटो, वीडियो क्लियर कट दिख रहे हैं। वो महिला कौन है इतना ही नहीं, मैंने तो सोशल मीडिया पे ये भी देखा, क्या ये चेहरा जाना पहचाना लगता है, और वो दिए हैं, और एक ही नहीं बहुत सारे। अब ये वीडियो अगर पुलिस के कब्जे में अभी हैं तो पुलिस को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि ये फोटो कैसे, ये वीडियो कैसे लीक हो रहे हैं मीडिया में। क्या पुलिस वाले इसको और ये करने के लिए, सेंसेशनल बनाने के लिए लीक कर रहे हैं? अगर वो नहीं लीक करे तो दूसरा एक पॉसिबिलिटी है कि वो जो नीरज जाधव है और दो बिल्डर हैं जिन्होंने 5-5 करोड़ मांगे थे, ये मामला उजागर हुआ है। ये कोई सामाजिक दृष्टि से पीड़ित महिलाओं के प्रति सहानुभूति, एक शोषण और भोंदू बाबा की भोंदूगिरी एक्सपोज करना ऐसी तरह से नहीं हुआ है। ये हमको भूलना नहीं चाहिए, ये याद रखना चाहिए कि ये मामला उजागर इसलिए हुआ है कि 5 करोड़ वो बाबा ने नहीं दिए, जबकि उसने खुद 200-500 करोड़ कमाए थे। और उसी का आदमी जो हमेशा होता है
वही हुआ है और ब्लैकमेलिंग के थ्रू ये पहुंचा है। और इसमें भी और एक बात ध्यान में नहीं ले रहे लोग कि इसके बारे में जो शिकायत है कि इसमें महिलाओं की वीडियो जो है उसके माध्यम से ब्लैकमेल किया जाया है, ये पहली कंप्लेंट खुद अशोक खरात ने की थी पुलिस में कि मेरे पास आने वाले कुछ महिलाओं के ऑब्जेक्शनेबल वीडियो, जब उसने ये बोला कि ऑब्जेक्शनेबल वीडियो तो साफ है कि उसके साथ ही वो थे और उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये उसने कंप्लेंट की थी। अब ये कंप्लेंट उसने की, उससे ये मामला शुरू हुआ। तो पीड़ित महिलाओं के तो अभी आ रहे कंप्लेंट, अभी 3 तक पहुंच गए, वो आ जाएंगे और आ जाएंगे। एक बार पुलिस का एक कॉन्फिडेंस हो गया पीड़ित महिलाओं को और वो सच में अगर पीड़ित हैं, उनकी उसमें कोई ये नहीं है, सम्मति नहीं है प्रत्यक्ष रूप में, उनको बहकाया गया है या तो ये जाल में फंसाया गया है, तो उनमें से कुछ और आएगी। मगर अशोक खरात ने ये पहली कंप्लेंट की थी, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है वीडियो के माध्यम से, तो ये दिसंबर में उसने कंप्लेंट की थी। ये मामला अभी मार्च में उजागर हो रहा है और वो ब्लैकमेल के रैकेट से कुछ अलग तरीके से हुआ है। तो ये महिलाओं के जो फोटो आ रहे हैं, वो मुझे लगता है कि सरकार को तुरंत इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। मेरे पास आपने देखे होंगे, मैंने इतने वीडियो किए मगर कहीं भी किसी महिला का पहचान प्रकट हो ऐसा किया रहे। दूसरी एक बात हो रही है जो बहुत ज़्यादा गंभीर है कि ये बाबा जो था ये ज़्यादा करके अपत्य प्राप्ति के लिए जाना जाता था और पिछले करीबन 15 साल से वो इसीलिए ज़्यादा करके जाना जाता था कि जिन महिलाओं को बच्चे नहीं हो रहे, वो महिलाओं की संख्या उसके पास जाने वालों में, पॉलिटिकल भी थे, दूसरे भी थे, नहीं थे ऐसा नहीं है, सभी महिलाएं खाली बच्चों के लिए जा रही थी ऐसा नहीं है, ये भी मैं मानता हूँ। मगर अगर पुलिस का कहना मान ले और उसके प्रति जो एलिगेशंस मीडिया में आ रहे हैं, तो करीबन 1000 महिलाओं को उसने बलात्कार किया, आरोप है उसके ऊपर, या संभोग किया या संबंध रखे या उनको भुलावे में लेके, बहकावे में लेके उनसे शारीरिक संबंध बनाए और उनमें से बहुत सारे औरतों को अपत्य भी उससे हुए हैं। तो अभी और एक बात हो रही है और होना था ही ये कि पिछले 10-15 साल में जहाँ भी औरतों को बच्चे नहीं हो रहे थे और उन्होंने ये बाबा का उसके लिए कुछ सहारा लिया या उसके बहकावे में आ गए, हम ये भी बोल सकते हैं, उनके पीड़िता है वो करके, तो उनके हस्बैंड जो है उनको तो मालूम होगा, ये तो चोरी छुपे गई नहीं है। कई जगह तो ऐसा हुआ है कि हस्बैंड बाहर खड़ा है और औरत अंदर है, पूजा कर रही है करके बोल रहे हैं। तो उन लोगों को अब ये पता चलेगा कि ये बाबा ने कोई पूजा बीजा नहीं की है, इसने सीधा संभोग करके उन औरतों को प्रेग्नेंट बनाया है और उनके जो बच्चे उनके लग रहे हैं कि भगवान की कृपा से हुए, पूजा की वजह से हुए, वो असल में भगवान की कृपा नहीं है, ये बाबा की लैंगिक करतूत है जिसकी वजह से बच्चे। तो अभी कम से कम 1000 औरतों के बारे में बोला जा रहा है, कम से कम उनमें से 600, 700, 800 औरतों को अगर बच्चे हुए हैं इसकी वजह से, तो उन घर में क्या हाहाकार मचा होगा इसकी सोचो। वो हस्बैंड अभी बीबी की ओर किस तरह से देखेंगे, बच्चे खुद, ये जब सब चर्चा होगी क्योंकि उनको बाद में भी दिखाई दिया होगा कि अपनी माँ जो है, पिताजी भी है कई जगह, वो इनके भक्त है और ये भी सुना होगा उन्होंने कि वो पहले बच्चा नहीं हो रहा था बाबा की कृपा से वजह, तो उनको भी लगेगा क्या मैं ये भोंदू बाबा का बच्चा हूँ, और संसार टूट सकते हैं इसमें। ये जो मीडिया जो कर रहा है उसमें इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। मैं खींचना चाहता हूँ कि एक तो पहचान खुली हो रही है और दूसरी अनेक संसार अभी उद्ध्वस्त होने की संभावना है। धन्यवाद।